हाय एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस ऐसे पहले एनिमल्स है जो एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के अंदर जिन्होंने ट्रांजिशन किया था, या फिर इस ट्रांजिशन को सबसे पहले उन्होंने अटेम्प्ट किया था। तो इससे पहले कि जो भी एनिमल्स हम देखेंगे वो सारे एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं। और अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो ये क्या होता है कि एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए भी अडेप्टेड है और दूसरे ये टेरेस्ट्रियल मोड के अंदर भी रह सकते हैं। इसी वजह से इनका नाम एम्फीबिया पड़ा था। तो इसके जो मीनिंग है एम्फीबिया का वो क्या है, एम्फी एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल और बायोस का मतलब लाइफ, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। तो ये क्या होते हैं, इनको हम एक्वाटिक या फिर सेमी एक्वाटिक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनके लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट जो होता है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो लैंड के ऊपर ये स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एम्फीबियंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस आर एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक, और ये ऑलवेज एक्वाटिक होते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, मरीन वाटर में ये कभी भी नहीं पाए जाते हैं। एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, तो रेस्पिरेशन जैसे हम एयर में बात करेंगे तो इनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं। और दूसरा अगर हम वाटर के अंदर बात करें तो इनके जो लार्वल फॉर्म होती है उनके अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं। तो ये एयर वाटर दोनों ही टाइप की ब्रीदिंग ये शो करते हैं। कार्निवोरस होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि ये कैसे होता है, टेट्रापोड्स। तो एम्फीबियंस आर एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक, एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड, ओवीपेरस, टेट्रापोड, वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। तो इनका जो अगर हम बॉडी के डिविजन्स की बात करें तो बॉडी में दो डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं, एक हेड और दूसरा ट्रंक। तो हेड जो होता है वो इनके अंदर क्लियरली विजिबल होता है, डिस्टिंक्ट होता है। इनका ट्रंक जो होता है इलोंगेटेड होता है। कुछ जो फॉर्म्स है उनके अंदर नेक और टेल भी देखने को मिलते हैं। जैसे हम सैलामेंडर्स की बात करें तो सैलामेंडर्स के अंदर हमें टेल देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रॉग्स की तो उनके अंदर आपको टेल देखने को नहीं मिलेगी। और इनमें से कुछ कैसे होते हैं, कुछ तो होते हैं लिम्बलेस होते हैं, जिनके अंदर लिम्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हमें लिम्स के अंदर टोज की बात करें, फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स 4 या 5 हो सकती है। तो 5 वाली जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटा डेक्टाइल, पेंटा डेक्टाइल। तो टोज मोस्टली 4 से 5 होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। इनके अंदर पेड फिन्स नहीं पाए जाते। लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो उसके अंदर आपको पेड फिन देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मीडियन फिन प्रेजेंट होता भी है तो उसके अंदर फिन रेज नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, इसके अंदर नमी पाई जाती है और इसके अंदर ग्लैंड्स भी पाई जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो फ्रॉग्स है या फिर जो सैलामेंडर्स है इनकी बॉडी का कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर होता है, और ये कलर होता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट सेल्स या फिर क्रोमेटोफोर्स। तो इनकी स्किन के अंदर क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंट सेल्स भी देखने को मिलती है। इनके अंदर किसी भी टाइप का एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल देखने को नहीं मिलता है। और इनकी जो डिजिट्स होती हैं, इनकी जो अंगुलियाँ होती हैं, उनके अंदर नखर या क्लो नहीं पाए जाते हैं। कुछ के अंदर क्या होते हैं, हिडन डर्मल स्केल्स भी होते हैं। जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं। इनका एंडोस्केलेटन जो होता है बोन्स का बना होता है, और नोटोकॉर्ड जो होता है इनके अंदर परसिस्ट नहीं करता है, जीवन पर्यंत नहीं रहेगा, इसको वर्टिब्रे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो स्कल्स होते हैं इनके अंदर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, मतलब जो स्कल होता है इनका बाइकॉन्डाइलर टाइप का होता है। माउथ इनका लार्ज होता है, और इनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं, मतलब सारे के सारे टीथ ही एक जैसे होते हैं। टंग इनकी प्रोट्रूजिबल होती है। प्रोट्रूजिबल का मतलब जो टंग होती है वो उसको ये एक डेफिनेट लेंथ तक बाहर निकाल सकता है। तो इससे क्या करता है, इसकी जो फीडिंग होती है वो ईजी हो जाती है। क्लोएका इनके अंदर देखने को मिलता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, माउथ लाइनिंग के द्वारा होता है। और लार्वा के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। साइनस वेनोसिस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आर्टिक आर्क्स 1 से 3 पेयर होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स बड़ी होती हैं, अंडाकार होती हैं, और न्यूक्लियस इरिथ्रोसाइट के अंदर देखने को मिलता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, कोल्ड ब्लड या पाइकिलोथर्मस, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है स्टेबल नहीं होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इनकी जो किडनीज है वो मीजोनेफ्रिक टाइप की होती हैं, और एक्सक्रीशन की दृष्टि से यूरियोटेलिक होते हैं।
क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स। मिडल ईयर के अंदर एक सिंगल रोड जैसी अस्थिका या ओसिकल देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल्यूमेला। तो मिडल ईयर के अंदर एक सिंगल ओसिकल पाई जाती है, कोल्यूमेला। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और मेल के अंदर किसी भी टाइप का कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा। इनके एग्स के अंदर जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक टाइप का होता है, क्योंकि इनका जो योक है वो समान रूप से वितरित होता है। इनके अंदर किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स नहीं देखने को मिलते हैं। और ये किस कौन से, जैसे कि हमें पता है कि हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कौन से ग्रुप में आता है, एन एमनियोटा के अंदर। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स देखने को नहीं मिलेगी। एक कैरेक्टर की और बात करें तो पेरेंटल केयर जो होती है वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लास एम्फीबिया को 2 सब क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। पहली सब क्लास है सब क्लास स्टेगोसिफेलिया, तो जिसके अंदर एक्सटिंक्ट मेंबर्स आते हैं। तो ये स्टेगोसिफेलिया जो है इसके मेंबर्स परमियन काल के अंदर इनका इवोल्यूशन हुआ था, परमियन काल के अंदर ओरिजिनेट हुए थे और ये ट्रायसिक काल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए थे। सब क्लास लीस एम्फीबिया के अंदर जो मॉडर्न एम्फीबियंस हैं वो आते हैं और मॉडर्न एम्फीबियंस को 3 ऑर्डर्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। पहला जो ऑर्डर है वो जिम्नोफियोना या फिर एपोडा। तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, ओफियोनियस का मतलब सरपेंट लाइक। तो ये वर्म जैसे होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं ये, इस वजह से सरपेंट लाइक या फिर ओफियोनियस। और नेकेड होते हैं, इनके अंदर किसी भी टाइप के स्केल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ए का मतलब विदाउट और पोडोस का मतलब फूट, तो इनके अंदर पैर नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है इनको सिसिलियंस कहा जाता है। और सिसिलियंस क्या होते हैं, लिम्बलेस, इनके अंदर पैर नहीं होते, लिम्स नहीं होते हैं, ब्लाइंड होते हैं ये, और इलोंगेटेड वर्म लाइक। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिसिलियंस। एग्जाम्पल इसका इक्थियोफिस। उसके बाद दूसरा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर यूरोडेला या फिर कोडेटा। तो यूरा का मतलब टेल, डेलोस का मतलब विजिबल। तो इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट टेल देखने को मिलती है। कोडा का मतलब भी क्या होता है, टेल। तो ये कैसे होता है, लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस जिनके अंदर एक डिस्टिंक्ट टेल पाई जाती है। तो इसके अंदर जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है सैलामेंडर का, जैसे ट्राइटन एंड ट्राइट्यूरस, जिनको कॉमन नेम क्या होता है, न्यूट्स। सैलामेंड्रा सैलामेंडर, एम्बिस्टोमा टाइगर सैलामेंडर, नेक्ट्यूरस मड पपी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यूरोडेला के। और उसके बाद तीसरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेलियंसिया या फिर एन्यूरा। तो सेलियंस का मतलब होता है लीपिंग, तो ये उछल कर चलता है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सेलियंटा, सेलियंसिया। और एन का मतलब विदाउट, यूरा का मतलब टेल, तो इनके अंदर टेल देखने को नहीं मिलती है। तो ये स्पेशलाइज्ड एम्फीबियंस होते हैं जिनके अंदर टेल नहीं पाई जाती है एडल्ट के अंदर। और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीपिंग या फिर स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो इसके अंदर जितने भी फ्रॉग्स हैं वो सारे इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो जैसे एलाइटिस, मिडवाइफ टोड, जेनोपस, ब्यूफो, कॉमन टोड, हाइला, ट्री टोड, गेस्ट्रोथिका, मार्सुपियल फ्रॉग, राना, कॉमन फ्रॉग और रैकोफोरस, ट्री फ्रॉग। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सेलियंसिया या फिर एन्यूरा के। तो ये अपना है क्लास एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपना होगा क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के ऊपर।